मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। तनवर नगर परिसर के मुस्तफ़ा अपार्टमेंट जिसमें डीजी मॉल है, वहां पे ड्रेनेज लाइन की वजह से वहां के जो रहवासी थे उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। इस तरीके की शिकायत इमारत के लोगों ने मुकामी नगर सेविका आशिक इब्राहिम राउत को दी। इस तरीके की शिकायत मिलने के बाद समाज सेवक इब्राहिम राउत ने आज यहाँ पे ड्रेनेज लाइन के काम का उद्घाटन किया। इस मौके पर इमारत के सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। इस उद्घाटन के दौरान इब्राहिम राउत ने बताया कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से यहाँ पे काम रुका हुआ था और फंड रिलीज़ नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे हालात सुधरे अब मनपा द्वारा उनका फ़ंड रिलीज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये काम किया जा रहा है और जल्दी रमज़ान से पहले ये काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस मौके पर जानते इब्राहिम राउत, समाज सेवक रफ़ीक शेख और इमारत के लोगों ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ मैं हाजिर होऊंगा। इब्राहिम भाई क्या कहेंगे, किन कामों को लेकर आज यहाँ पे उद्घाटन किया गया है? ये हम लोग आज आए हैं यहाँ पे मुस्तफ़ा अपार्टमेंट है डीजी मॉल के सामने। यहाँ पे एक ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी, इसका काम कुछ वक्त पहले किए थे, लेकिन उसकी हाइट शायद यहाँ का लोगों का बोलना है कि वो ऊपर थी, तो इसीलिए उनको डीप करके चाहिए था। उसको डीप करके हम लोगों ने सैंक्शन करा के वो अभी इंशाल्लाह कल से शायद ये काम चालू हो जाएगा। वही काम हम लोग यहाँ पे मंजूर किए हैं। कितने दिनों का काम है, क्या लागत है उसकी? लागत तो हमारे नगर सेवक निधि में काम है, 2 लाख के अंदर ही होएगा और रमज़ान से पहले हो सकता है इंशाल्लाह काम को पूरा कर देंगे। ये काम पहले ही इसका हो चुका था, उसको काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हाँ इसके लिए वो फिर से करना पड़ा। ये इसके साथ में और थोड़ा बहुत और दूसरा भी कुछ होएगा, वो देख के कुछ प्लास्टर करने का रफ़ीक भाई बता रहे दीवार का, वो भी इंशाल्लाह इसी के साथ में करके दे देंगे हम लोग। चलो देखो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5 साल नहीं बल्कि 15 साल से काम कर रहे हैं। आप एरिया में जाके हमारे बारे में हमसे नहीं, आप हमारे चाहने वालों से मालूमात ले सकते, पब्लिक की उसके लिए ओपिनियन ले सकते। कौन सी गली कौन सा रास्ता ऐसा नहीं जो हमने हमारे 15 साल के टर्म में ये काम को किया नहीं। और जो अभी इलेक्शन का टाइम ख़त्म होने आया है, लोगों का तो अपोजिशन का काम ही है बोलना, नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा, उनको भी तो कोई चाहिए बोलने के लिए, और हम भी उसमें एक्टिव हो जाते हैं। जो काम हमारे फंड्स के वो हर साल होते हैं, इस साल भी हो रहे, और ये लास्ट मूवमेंट है तो हम उसको हम क्या कर सकते हैं। ये अगले साल होता तो भी हम हमारा काम को अंजाम देते। पिछला आपका तो मैंने 2017 में जैसे हम लोग चुनाव जीते थे, सबसे पहले हमारे एरिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, तो उसको मैंने सबसे पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड उसको शुरू किया। वो आज 5 साल में 5th क्लास तक हो गई है। अगले साल में इंशाल्लाह वो 6th स्टैंडर्ड तक हो जाएगी। और अभी पिछले साल से हम लोग ने सीनियर केजी भी चालू किया। सबसे बड़ा मुमरा कौसा में जो इंग्लिश मीडियम नहीं थी, उर्दू सिर्फ मीडियम थी, लोग इंग्लिश के भी चाहने वाले, इंग्लिश को भी पढ़ने वाले, तो वो भी मैंने सबसे पहले काम उसको अंजाम दिया और वो बहुत ज़बरदस्त से चल रहा है। एज़ अ प्राइवेट स्कूल जैसी वैसी हमारी इंग्लिश मीडियम की स्कूल चल रही है। आप कभी भी जाके उसके लिए जाके सर्वे कर सकते हो। और बच्चे भी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। उनको जो है महापालिका की तरफ से स्कूल के यूनिफॉर्म्स देते हैं, उनको खाने की जो चीज़ें आती वो देते, ड्रेसेस देते, यूनिफॉर्म्स देते, बैग्स देते, बुक्स देते, जो भी सहूलत है हम उसको अल्लाह पूरी करके हम लोग देते हैं। देखो काम तो कभी पूरे हो नहीं सकते, जब तक हमारी ज़िंदगी है कुछ न कुछ हमारे पास काम आते ही रहेंगे। कुछ काम बाकी है और कुछ नए भी काम आ सकते हैं 2-4 महीने में, भले इलेक्शन आज हो या कल हो, काम तो बढ़ते रहते और काम करना हमारी जिम्मेदारी। और हमारा टर्म ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, हमारे आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब का टर्म चालू है। वो अभी 2000 मेरे ख्याल से 24 में उनका इलेक्शन है। जब तक उनके फंड्स आएंगे उनके फंड से भी हम लोगों के काम करके दे सकते। अभी भी हमने बहुत से काम, जितेंद्र आव्हाड साहब हमारे मंत्री साहब के भी हम लोगों ने क्या बोलते हैं फंड से बहुत सारे काम मंजूर किए। कुछ दिनों में भी उसकी भी ओपनिंग हो जाएंगे। फिर अपोजिशन करेगा यार, बोले अभी इलेक्शन आया तो ओपनिंग कर रहे। भाई एक काम को भाई समझो, एक कोई काम लेना है उसमें कोई चीज़ों में वक्त भी लगता है। इमीडिएट आदमी जो पहली से 10वीं में नहीं जाता है उसके लिए टाइम लगता है। वैसे ही हमारे कुछ बड़े भी काम है, जैसे हमारे घासवाला की एक स्कूल है, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से पेंडिंग पड़ी थी। वो भी हमारा क्या बोलते हैं उसका भी ठहराव मंजूर हुआ है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो रह गया। इंशाल्लाह आने वाले चुनाव के बाद में हम लोग जो है यहाँ पे घासवाला में एक उर्दू, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम भी चालू करने की कोशिश करेंगे रिजर्वेशन प्लॉट पे। जो आपका देखो इंशाल्लाह मुझे तो ये उम्मीद है, मेरा काम है आवाम का दिल जीतना और उनका काम करके देना। अगर मैं उनका दिल जीतता हूँ और उनका काम करके देता हूँ तो लामाला इंशाल्लाह वो मेरा साथ ज़रूर देंगे। जिस तरह से उन्होंने मेरा 3 चुनाव में साथ दिया, देखो ये सब हमारे मोहब्बत करने वाले। मैं इन लोगों का एक का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बेचारे
अपना कीमती वक्त दे के हमारे लिए यहाँ पर आए। जैसे आज मुझे साथ दे रहे, इंशाल्लाह आइंदा भी वो मेरा साथ देंगे। मैं एक एक शख्स का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें हमारे खास करके मिल्लत सेवा संघ के अध्यक्ष हमारे अब्दुल हमीद भाई, रफ़ीक भाई है, फिरोज़ भाई, अब्दुल सलाम भाई है, हमारे सोसाइटी के चेयरमैन, और जितने भी हमारे साथी महबूब भाई, जितने भी साथी, मेरा दोस्त नाजिम भाई, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे मोइन भाई ने अभी एक सवाल किया इब्राहिम भाई से कि भाई लोगों का, विरोधियों का कहना है कि इलेक्शन आया तो आप रोड पे है, काम कर रहे हैं। इलेक्शन तो 6 महीने के लिए टल गया, ये काम 6 महीने के लिए टल सकता था, 1 महीने पहले भी किया जा सकता था। लेकिन आपने देखा कि बरस के 12 महीने हमारे जो मिनिस्टर है जितेंद्र आव्हाड साहब, उनके कहने पे हम लोग कैंप हमारा चालू रहता, बरस के 12 महीने काम चालू रहता। हमारा कोई भी नगर सेवक ऐसा नहीं है जो रोड पे नज़र नहीं आता। बरस के 12 महीने हमारे लोग काम करते रहते। लेकिन विरोधियों का काम है तोहमत लगाना, हमारा काम है काम करना, हम लोग करते जाएंगे। और ये आप अभी देख रहे पानी बहकर जो है रोड पर आ रहा है। हम चाहते कि हमारे एरिया में गंदगी नहीं रहे। हम लोगों ने इब्राहिम भाई से कहा, नाजिम ने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने तुरंत इसका काम चालू करने को कहा और आज उसकी ओपनिंग है। मैं इब्राहिम भाई और सारे लोगों का, अब्दुल हमीद भाई, जितने भी लोग यहाँ हैं, फिरोज़ भाई वगैरह, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर इब्राहिम भाई और हमारे जितने नगर से हो गए, मेरे अंदर की फ़ाइल जो है शाकिर भाई ने किया है और बाकी के काम शानू भाई ने अभी कैमरा लगवा के दिया हमको। तो ऐसा नहीं है, बाजू में बेहराज खान का काम चालू है। तो ऐसा कोई नहीं कि हमारा नगर सेवक काम नहीं कर रहा है, सारे नगर सेवक अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते, उनके पीछे पड़ते, काम लेते। और काम इलेक्शन के वजह से नहीं हो रहा है, काम कंटिन्यू चालू है और आगे भी चालू रहेगा। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में, जिसको चाहे जिताए, जिसको चाहे हराए। हम लोग काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। एक बार पहले ऐसा देखा जाता है कि काम नहीं होता तो उसकी वजह बजट बताई जाती है, लेकिन अभी कार्यकाल भी खत्म हो गया है, तो अचानक बजट कहाँ से आ गया, निधि कहाँ से आ गई? 2 साल तक कोरोना की वजह से निधि रुकी हुई थी। आप सबको मालूम है कि निधि कोई भी नहीं आ रही थी। सिर्फ कोरोना के हॉस्पिटल के लिए और उनके मरीजी के लिए जो है कॉरपोरेशन की निधि लग रही थी। अब थोड़ा सा माहौल अच्छा हुआ है महाराष्ट्र का, इसके लिए कॉरपोरेशन ने जो रुका हुआ बजट था उसको रिलीज़ किया है और कुछ अपने नगर सेवक लोग अपनी हिम्मत करके कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमको काम होने से मतलब है और काम अच्छा कर रहे हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं इंशाल्लाह। इब्राहिम भाई ने जो काम किया उसकी तादाद गिनाना आपको बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से उनके साथ हूँ, इसलिए वो मुझे पहचान रहे हैं। और विरोधियों की जो ताकत है वो बनी रहे, उससे इब्राहिम भाई या हर मौजूदा कारपोरेटर की ताकत बढ़ती है और वही हम इनकी ताकत बढ़ाते हैं काम करने की, कि आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि इनका और नाम हो। और विरोधियों का काम क्या है, सिर्फ विरोध करना। बस मैं यही कहना चाहूँगा। शुक्रिया। इब्राहिम भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस काम के लिए। इब्राहिम भाई ने पहले भी बहुत सारे काम किए हैं और ये काम भी इब्राहिम भाई कर रहे हैं, इसके लिए इब्राहिम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह ओपनिंग भी अच्छी हुई और हमारा जो मुस्तफ़ा का काम था बहुत टाइम से पेंडिंग था और कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया। अपने इब्राहिम राउत साहब ने बहुत सारे गली में बहुत सारी बिल्डिंगों के काम किए, वफा बिल्डिंग का भी माशाल्लाह अच्छा काम किए और बावड़ियों के भी बहुत अच्छे काम किए। अभी ये भी कुछ काम पेंडिंग थे, वो इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे।